चलिए, धरना समाप्त होगा जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि जनता के हित में सरकार कदम उठाई है, वो स्वयं धरना समाप्त करेंगे। एसआईआर बंगाल के हित में है। घुसपैठिए को बाहर करने का हमारे पीरियड में हमने जो तय किया है जनता के हित में काम का, उस काम को आप करें, पूरी सहानुभूति हमारी रहेगी। हड़ताल और जिद करने से व्यवस्था नहीं बदलती है। आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच घट रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक अपनी बातें रखी है। बंगाल की राजनीति से लेकर राज्य में चल रही कर्मचारियों की हड़ताल और पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों पर उन्होंने विपक्ष और हड़ताली कर्मचारियों को भी कड़े संदेश दिए हैं। दरअसल बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी के धरने पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें एहसास हो गया है कि जनता अब उनके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालने का कदम बंगाल के हित में है और जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि ममता बनर्जी को अपना धरना खत्म करना पड़ा। ऐसे में बता दें कि कर्मचारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है। कर्मचारियों की हड़ताल पर विजय सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए उसे जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का अंत होता है, ये काम करने का समय है। इस समय हड़ताल करके आप केवल अपनी विश्वसनीयता घटा रहे हैं। जिद छोड़ें और संवाद करें, क्योंकि समाधान बातचीत से निकलता है, हड़ताल से नहीं। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जनहित में काम करने वाले अधिकारियों का हमेशा सम्मान करती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग या जिद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कर्मचारियों की कोई पुरानी जायज मांग है तो सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को तैयार है। वही पेट्रोल डीजल पर संकट मंडरा है, इसको लेकर देश में पेट्रोल और डीजल की कमी की चर्चाओं को विजय सिन्हा ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे महज एक अफवाह बताया और कहा कि कहीं कोई क्राइसिस नहीं है, यह कुछ लोगों द्वारा फैलाया गया भ्रम है ताकि कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा सके। केंद्र सरकार के इस पर पैनी नजर है और जो भी जमाखोरी या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आगे विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, उनकी बातों को सुनिए। ममता बनर्जी, हम तो बंगाल में ही कल थे, कार्यक्रम में थे, और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को लगा कि एसआईआर पर सहानुभूति खत्म हो रही है। एसआईआर बंगाल के हित में है। घुसपैठिए को बाहर करने का बंगाल की जनता ने स्वीकार चुकी है। चुनाव आयोग का कदम सही है, इसलिए वे धरना से ऊपर उठ चुके, धरना समाप्त कर दिए। सर, सीओआरओ का हड़ताल खत्म नहीं, आप चेतावनी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हड़ताल खत्म नहीं कर रहे। चलिए, धरना समाप्त होगा जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि जनता के हित में सरकार कदम उठाई है, वो स्वयं धरना समाप्त करेंगे। हमारे पीरियड का कोई मांग उनका नहीं है। कर्मचारियों का मांग पिछले साल उनका कोई मांग है। हमने कहा था कि पिछले साल आपकी जो भी मांगे हैं सरकार सहानुभूति पूर्वक उसको देखेगी, विचारेगी। हमारे पीरियड में हमने जो तय किया है जनता के हित में काम का, उस काम को आप करें, पूरी सहानुभूति हमारी रहेगी। लेकिन ये लोग अभी मार्च के मौसम में काम करना था, हड़ताल तो कभी भी ये कर सकते थे। मार्च के सत्र के समय, मार्च के महीने में हड़ताल करके ये अपनी विश्वसनीयता को कहीं न कहीं समाप्त कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार आग्रह आप लोगों के माध्यम से करेंगे कि आप हड़ताल समाप्त करें। संवाद से समाधान होती है। हड़ताल और जिद करने से व्यवस्था नहीं बदलती है। आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच घट रही है। बेहतर काम करने वाले को सरकार निश्चित तौर पर सुनेगी। अच्छे पदाधिकारियों का हम हमेशा सम्मान किए हैं और करेंगे। सर, आगे विभाग क्या करेंगे? विभाग क्या करेगा? विभाग अगर हड़ताल से नहीं लौटते हैं तो क्या करेगा? बहुत टारगेट भी रखा था। लोगों ने कहा, आपकी तारीफ की लोगों ने कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसके बावजूद ये परिस्थिति बन गई। मैं तो फिर से आग्रह कर रहे हैं
कि जनता के हित में काम करें और काम करने वाले लोगों का सम्मान और उनका समाधान हम निश्चित तौर पर करेंगे।